करेंगे ओबेसिटी की। बेसिकली ओबेसिटी किडनी प्रॉब्लम्स के साथ एसोसिएटेड हो सकती है, इसलिए हम ओबेसिटी की बात करेंगे। ओबेसिटी कहते किसे हैं? देखिए, हमने कभी ना कभी एक टर्म सुनी होगी जिसका नाम है बॉडी मास इंडेक्स या बीएमआई। अगर हम मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो बेसिकली ये बीएमआई डिसाइड करती है कि हम ओबीज हैं या नहीं। बहुत से लोगों ने अपना बीएमआई कराया होगा, बहुत से लोगों ने या कैलकुलेट किया होगा अपना बीएमआई। बेसिकली बीएमआई अगर 18 से 24.9 के बीच में है तो इसको नॉर्मल वेट कहा जाएगा। एक्चुअली अगर कोई 18 से नीचे है तो उसे अंडरवेट कहेंगे, और अगर 24.9 से ऊपर है उसे ओवरवेट कहेंगे। अब ओवरवेट कैटेगरी में कौन आते हैं? ओवरवेट कैटेगरी में आते हैं 25 से लेकर 29.9 के बीच में जिनकी बीएमआई है, उसे हम ओवरवेट करेंगे। लेकिन ओबेसिटी किसे कहेंगे? ओबेसिटी कहेंगे जब 30 से 34.9 के बीच में बॉडी मास इंडेक्स है या बीएमआई है, ये कहलाएगा क्लास 1 ओबेसिटी। इसके अलावा अगर किसी की जो बीएमआई है वो 35 से 39.9 के बीच में है तो फिर यह है क्लास 2 ओबेसिटी, और अगर मोर देन 40 है तो यह है क्लास 3 ओबेसिटी। तो ये क्लास है ओबेसिटी की जिससे हम डिसाइड करते हैं कि कौन सी क्लास में है। अच्छा, ये क्लास क्यों है? इस क्लास से हमें पता चलता है कि कौन कितने रिस्क पर है डिसीजेस के। कौन सी डिसीजेस? डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, किडनी प्रॉब्लम्स, ये सब हो सकती है, इस रिस्क पर हो सकता है। सो ये क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 ओबेसिटी आर एसोसिएटेड विद सर्टेन काइंड ऑफ डिसीजेस। उससे हम डिसाइड करते हैं कि ओबेसिटी की कौन सी क्लास है। तो किडनी डिसीजेस बेसिकली ओबेसिटी के साथ एसोसिएटेड हो सकती हैं। कैसे एसोसिएटेड हो सकती हैं? ओबेसिटी इज बेसिकली एसोसिएटेड विद द लो जीएफआर एंड प्रोटीनूरिया, यानी कि जीएफआर कम करा सकती है ओबेसिटी, और एल्बुमिन जो है वो रिलीज हो सकती है यूरिन में, जो कि नहीं होनी चाहिए, नॉर्मली नहीं होनी चाहिए। तो इससे क्या होगा कि ओबेसिटी। इसके अलावा हाइपर फिल्ट्रेशन करा सकती है, हाइपर फिल्ट्रेशन करा सकती है। ओबेसिटी की वजह से हाइपर फिल्ट्रेशन होगा और एक एफएसजीएस नाम की किडनी प्रॉब्लम हो सकती है। सो ये बेसिकली किडनी प्रॉब्लम एसोसिएटेड हो सकती है ओबेसिटी के साथ। अब बेसिकली क्या है कि ओबेसिटी के कारण क्या क्या है? ओबेसिटी के कारण जो मेडिकल कारण हैं हम वो डिस्कस करते हैं। मेडिकल जो कारण है उसमें एक सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट डिसीज आती है वो है हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म बहुत आपने कॉमनली सुना होगा लोगों को कि इसे थायराइड हो गया है, तो वो हाइपोथायराइडिज्म कैन बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज वेट और ओबेसिटी। दूसरा कुशिंग सिंड्रोम। कुशिंग सिंड्रोम एक बीमारी है जिसमें कि वेट बढ़ सकता है। उसके अलावा पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या पीसीओएस एक हार्मोनल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वेट बढ़ सकता है। इसके अलावा कुछ ड्रग्स आपने नाम सुना होगा, जैसे कि बीटा ब्लॉकर्स, एटेनोलॉल, मेटाप्रोलोल, इस तरह के कुछ ड्रग्स का आपने नाम सुना होगा। ये वेट को बढ़ा सकते हैं या ओबेसिटी को कर सकते हैं। एंटी डिप्रेसेंट्स कुछ हैं जो कि वेट को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा कुछ एंटी डायबिटिक ड्रग्स हैं या शुगर के लिए जो दवाइयाँ यूज होती हैं वो कभी कभी वेट को बढ़ा सकती हैं, जैसे कि इंसुलिन वेट को बढ़ा सकता है, सल्फोनिलूरिया है जो कि वेट को बढ़ा सकता है। अब आते हैं ट्रीटमेंट पर। देखिए, ट्रीटमेंट की जब हम बात करते हैं तो बेसिकली ट्रीटमेंट ओबेसिटी के लिए दो तरह का हो सकता है। एक है सर्जिकल ट्रीटमेंट, यानी कि हम सर्जरी करके ओबेसिटी को कैसे कम करेंगे, ये एक अलग मैटर है। बट यहां पर हम बात करेंगे नॉन सर्जिकल। नॉन सर्जिकल की अगर बात किया जाए तो सबसे पहले तो बिहेवियरल चेंजेस या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। बिहेवियरल चेंजेस या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन यानी कि आपने डाइट को कंट्रोल करना है, नंबर 1। नंबर 2, रेगुलर एक्सरसाइज। ये बेसिक चीज है जो कि हमें ओबेसिटी के लिए अपनानी पड़ेगी, ओबेसिटी को कम करने के लिए अपनानी पड़ेगी। इसके अलावा मार्केट में कुछ ड्रग्स भी आते हैं, लेकिन ये ड्रग्स बगैर डॉक्टरी सलाह या बगैर मेडिकल प्रैक्टिशनर की एडवाइस के हमने नहीं लेने हैं। ये सिर्फ मैं आपको कुछ नाम बताने जा रहा हूं जो कि कुछ ड्रग्स मार्केट में आते हैं, लेकिन इनके साइड इफेक्ट्स होते हैं, तो इसलिए बगैर मेडिकल प्रैक्टिशनर की सलाह के ये नहीं लेने। इसमें एक ड्रग है सबसे पहले लाइपेज इनहिबिटर। लाइपेज इनहिबिटर इसका नाम है ऑर्लिस्टेट। इसके अलावा दूसरा ड्रग है जिसका नाम है फेंटरमीन। ये ओबेसिटी को कम करने के लिए जो है हम यूज कर सकते हैं। इसके अलावा एक ड्रग है लीराग्लूटाइड। ये एक एंटी डायबिटिक ड्रग है जो कि ओबेसिटी को कम करने के लिए दिया जा सकता है। इसके अलावा एक एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है जिसका नाम है टोपिरामेट, वो भी ओबेसिटी को कम करने के लिए दिया जा सकता है। बट इन सबके साइड इफेक्ट होते हैं। अब हम बात करते हैं जैसे कि ऑर्लिस्टेट या लाइपेज इनहिबिटर। लाइपेज इनहिबिटर बेसिकली किडनी इंजरी करा सकता है या जिसको बोलते हैं ऑक्सिलेट नेफ्रोपैथी करा सकता है ऑर्लिस्टेट, लाइपेज इनहिबिटर। फेंटरमीन की अगर बात करें तो फेंटरमीन की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, हार्ट रेट बढ़ सकता है। तीसरा ड्रग है लीराग्लूटाइड। लीराग्लूटाइड की वजह से क्या होता है कि प्रोटीन आने लगती है यूरिन में। उसके अलावा जो टोपिरामेट है, टोपिरामेट की वजह से जो है पोटेशियम कम हो सकता है, या रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस नाम की किडनी की प्रॉब्लम होती है वो हो सकती है। तो ये कुछ साइड इफेक्ट हैं जो कि एंटी ओबेसिटी जो ड्रग्स हैं उनकी वजह से
जो साइड इफेक्ट हैं ये आ सकते हैं, इसलिए ये केवल आपको बताने के लिए और समझाने के लिए हैं, बगैर मेडिकल प्रैक्टिशनर की सलाह के ये हमने ड्रग्स नहीं लेने हैं। सो दिस इज इन ब्रीफ अबाउट द ओबेसिटी एंड किडनी प्रॉब्लम्स।